हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। आप लोगों का मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, चुम्बक को द्वारा मनोरंजन, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था कि चुम्बक कैसे खोजा गया, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था कि जो चुम्बक होता है वो कैसे खोजा गया। तो एक मैग्निस नाम का एक गडरिया था, ठीक है। वो क्या करता था, बकरियों को चराने कहाँ जाता था, वो माउंटेन पे जाता था। तो वो अपने साथ एक छड़ी रखा था। वो छड़ी वो पत्थर पे रखी तो उससे वो आभास हुआ कि यहाँ पे कुछ है, तो वहाँ प्राकृतिक चुम्बक का निर्माण हुआ। और उससे मैग्नीस के नाम पर उस चुम्बक का नाम हमने मैग्नेटाइट रखा। और वो सबसे पहले कौन से स्थान पे पाया गया था, मैग्नीशिया स्थान पर पाया गया था, ठीक है। और आपको बेसिकली पता है चुम्बक क्या होता है। चुम्बक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है वही चुम्बक कहलाते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट टुडे चुम्बकीय व अचुम्बकीय पदार्थ। आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं, मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेट्स के बारे में। ओके, तो जिन पदार्थों में चुम पदार्थों को लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है वो तो क्या होते हैं, चुम्बक होते हैं। चुम्बक दो प्रकार की होती है, फर्स्ट होती है प्राकृतिक चुम्बक, सेकंड होती है कृत्रिम चुम्बक, ठीक है। तो प्राकृतिक चुम्बक कौन सी होती है, जो प्रकृति में पाए जाए वो प्राकृतिक चुम्बक। और कृत्रिम चुम्बक क्या होती है, लोहे के टुकड़ों को बनाए जाने वाले चुम्बक को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुम्बक, जिनके विभिन्न प्रकार की शेप हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी कि जो कृत्रिम चुम्बक है उनकी विभिन्न प्रकार की शेप होती है, जैसे छड़नुमा, नारनुमा, वेनाकार, ठीक है, गोलाकार। ओके, आज हम पढ़ेंगे चुम्बकीय और अचुम्बकीय पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले चुम्बकीय पदार्थ होते क्या है, मैग्नेट्स होते क्या हैं। देखो, जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित हो। ओके, चुम्बक का मतलब होता है, चुम्बकीय का मतलब होता है जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित हो, चुम्बकीय पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है, चुम्बकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लोहा है, ओके, लोहा है। इसके बाद बात करें निकिल है तथा कोबाल्ट है। ये क्या है, ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है जो चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अचुम्बकीय पदार्थ की। किसकी बात करते हैं, अचुम्बकीय पदार्थ की, नॉन मैग्नेट्स की बात करते हैं। जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेट्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी बहुत है, जैसे बात करें किसकी हम, जो कपड़ा होता है वो चुम्बक की तरफ आकर्षित नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, लकड़ी की, लकड़ी भी क्या है, अचुम्बकीय। और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है जो किस में आते हैं, अचुम्बकीय पदार्थों में आते हैं। देखो देखते हैं, हम क्रियाकलाप से समझते हैं कि चुम्बकीय और अचुम्बकीय पदार्थ होते क्या हैं। आइए मैग्नीस की भांति भ्रमण करें। जैसे मैग्नीस ने चुम्बक की खोज की, उसी तरह हम पदार्थों को भी पहचानेंगे कि कौन सा पदार्थ चुम्बकीय और कौन सा अचुम्बकीय है। इस बार हम केवल चुम्बकता लोहे की स्थिति को बदलेंगे, ठीक है। चुम्बक की खोज तो हमने ऑलरेडी कर ली थी, इसमें लोहे की वस्तुओं और चुम्बक को हम पहचानेंगे। अब गडरिये की छड़ी की सिरे पे एक चुम्बक होगा। ओके, देखो, हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट की विकेट के साथ एक छोटे से चुम्बक को टेप पर या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नीस भ्रमण पर चलें। देखो, उस गडरिये के नाम से ये सारा चैप्टर चल रहा है कि उन्होंने ये चुम्बक कैसे खोजा, और उन्हीं के आधार पर हम, उसी मैग्नीस के आधार पर हम चुम्बकीय और अचुम्बकीय पदार्थों में भी डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो, हमारी मैग्नीस छड़ी विद्यालय के मैदान क्या क्या वस्तुओं उठाती है, कक्षा के कमरे में किन वस्तुओं को उठा पाती है। अब देखो, वो जो मैग्नीस की जो छड़ी थी, उसी छड़ी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वस्तु चुम्बकीय है और कौन सी वस्तु अचुम्बकीय है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने आस पड़ोस में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। सबसे पहले हम विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करेंगे और उन्हीं से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वस्तु चुंबकीय है और कौन सी वस्तु अचुंबकीय है। मैग्नेट स्टडी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुम्बक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुम्बक से छुए और देखें कि कौन सी वस्तु इससे चिपकती है। अगर जो वस्तु चुम्बक की ओर आकर्षित हो जाए वो तो चुम्बकीय पदार्थ है, और जो चुम्बक की तरफ आकर्षित ना हो वो अचुंबकीय पदार्थ है। अपनी नोटबुक सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाए थे, अपने प्रेक्षण अंकित कर सकते हैं। इस टॉपिक के आधार पर हम अंकित कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु चुंबकीय है और कौन सी वस्तु अचुंबकीय है। ओके, सारणी 13.1 में अंतिम कॉलम देखिए तथा इन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पदार्थों की सूची बनाइए। इन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे वस्तुएं क्या हैं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा एक सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षण होने पर सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थों चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होंगे वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। तो ये कौन से पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। अब बात करें किसकी? हम अचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, जिसे जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और वे कौन कौन से पदार्थ है जो आपने अचुंबकीय पाए, और क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ है? देखो, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सारणी में डिनोट करते हैं कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल चुंबकीय और कौन से अचुंबकीय। देखो, हमने एक सारणी ली है, उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, उनमें से हमें देख के बताना है कि कौन सी वस्तु चुंबकीय है और कौन सी नहीं है। ठीक है, वस्तु का नाम है हमारे पास लोहे की गेंद। ठीक है, तो डेट मीन्स लोहे की होगी तो लोहा क्या है? चुंबक की ओर आकर्षित होगा, तो वो क्या है? एक चुंबक पदार्थ है। तो मैग्नेट स्टडी से हम इसको क्या करते हैं? मैग्नेट स्टडी से इसकी जांच करते हैं। तो ये एक लोहा है और लोहा क्या होता है? एक चुंबकीय पदार्थ है। तो यस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्केल। स्केल किसका होता है? किसकी बनी हुई होता है स्केल? प्लास्टिक की वस्तु का बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। इसका मतलब प्लास्टिक क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि प्लास्टिक लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। तो ये क्या है? ये अचुंबकीय पदार्थ है। तो रॉन्ग। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जूता। जूता किसका बना हुआ होता है? चमड़े का। और चमड़ा क्या होता है? चमड़ा लोहे की वस्तु, लोहा नहीं है, तो ये चमड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। चुंबक का चमड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ? चमड़ा भी क्या है? अचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये भी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। हाँ, तो चमड़ा क्या है? अचुंबकीय पदार्थ, अमैग्नेट। ओके, इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लकड़ी। हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? लकड़ी। ठीक है, लकड़ी को देखेंगे हम कि लकड़ी क्या है। तो लकड़ी किसकी बनी हुई होती है? लकड़ी तो लकड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है? लकड़ी जो एक चुंबक को आकर्षित नहीं कर पाती, तो ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा हम विभिन्न एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जैसे कपड़ा है, कपड़ा क्या है? इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी है जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चुंबकीय और अचुंबकीय है। हम क्रियाकलाप 3 से आइडेंटिफाई करेंगे कि देखो, किसी चुम्बक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। कोई भी हमारे पास चुम्बक है या रेत है, उसमें रेत या मिट्टी में क्या करते हैं? उसको रगड़ते हैं। चुम्बक को बाहर निकाले। क्या चुम्बक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं क्या? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुम्बक को आराम से हिलाए। क्या कुछ कण अपने ही चिपके हुए हैं? तो मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जो मिट्टी होती है उसमें भी कुछ कण ऐसे होते हैं
ठीक है, जो लोहे के टुकड़े होते हैं, तो मिट्टी में भी लोहे के कणों को क्या करती हैं, वो चुम्बक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ओके, इस प्रकार क्रियाकलाप द्वारा हम ये याद कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में भी लोहे के कण विद्यमान है। ओके, हम चुम्बक द्वारा उस मिट्टी या रेत में हम ये देख सकते हैं क्या उसमें भी लोहे के कण प्रेजेंट है या नहीं है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर क्रियाकलाप को करना प्रयास कीजिए। ये प्रयास हम घर पे भी कर सकते हैं, एक चुम्बक लेके। ठीक है, क्या चुम्बक से चिपके हुए लोहे के बुरादों की तस्वीर दर्शाई किसी प्रकरण जैसी है क्या? आपने जो याद किया उसके एक सारणी बना सकते हैं। देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि हमारे पास ये क्या है, चुम्बक है। ठीक है, पर्याप्त लोहे की बुरादे के साथ। ओके, ये क्या है, हमारे पास चुम्बक है। ठीक है, ए में दिखाया गया है कि ये क्या है, प्राप्त लोहे की बुरादे के साथ इस चुम्बक को हमने मिट्टी में रगड़ा। ठीक है, तो इसमें जो भी लोहे के कण हैं इस चुम्बक के आके चिपक गए। इसके बाद डायग्राम बी में देखा तो इसमें क्या, कुछ बुरादे के साथ, बिना बुरादे के साथ। तो इस प्रकार हम चुम्बक से मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर लोहे के कणों को चुन सकते हैं या उनको देख सकते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार देखो हमारे पास सारणी दे रखी है और इस सारणी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थान पर मिट्टी के कण पाए जाते हैं। देखो, रेत से रगड़ा हुआ चुम्बक, कितने लोहे का बुरादा, स्थान का नाम लिख सकते हैं कि हमने उस स्थान से मिट्टी उठाई है और उसमें कितनी मात्रा कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं। इस प्रकार हम 2-3 जगह से मिट्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोहे की जाँच कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, हमने जो भी सारणी बनाई है, विभिन्न जगह की मिट्टी को उठाकर हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी जगह किस मिट्टी में या किस रेत में लोहे के कण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपने क्या करते हैं, इस सारणी को फिल करके अपनी जो सहेलियां हैं उनके पास भेज सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे इस स्थान पे इस मिट्टी में इतने रेत के कण प्रजेंट है, और वो भी अपनी जगह की मिट्टी को जांच कर सकती हैं कि उस जगह पे जो मिट्टी के कण हैं या रेत के कण हैं उसमें कितने लोहे के कण प्रजेंट है। यदि आप इस सारणी को पढ़ते हैं और इस सहेली तबूजों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए जाने वाले लोहे की बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं और वे आपके साथ इनकी जानकारी को बांट सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमें ऐसे ही पता चलता है कि हम अपनी जो भी हम 2-3 जगह ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो हमें अलग अलग जगह पे जो लोहे की जो मात्रा है, कई जगह ज़्यादा होती है, कई जगह कम होती है, और इस आधार पर हम चुम्बकीय और अचुम्बकीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में जो चुम्बकीय ध्रुव होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, इसके कितने सिरे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपास क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।